हम लोग एक बार सब लोग हाथ लगा दीजिए, इधर देखिए सब लोग हाथ लगा दिए एक दफ़ा। सर देखिए इधर से कोई रेडी Now all the doctors are requested to come on stage for group photo. लेकिन डॉक्टर ने जो किया है वो कोविड ने उसको सामने लगा रखा है। एक छोटी सी एग्जाम्पल हम दें आप, 1947 में जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तो उस वक्त हमारी हिंदुस्तानी की एवरेज लाइफ स्पैन करीब 40 साल, 42। आज ये है बढ़कर 70 साल से ऊपर हुई है। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर्स का, सरकार ने भी किया, एजुकेशन ने किया, और डॉक्टर सिर्फ नहीं जो पटना में भारत सचिवालय में काम कर रहे हैं, वो छोटे छोटे गांव के डॉक्टर बेचारे छोटे से एक लैंप लगा कर टेबल फैन लगा कर दवाएं बांट रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं असदुल्ला साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है डॉक्टर डे में। असदुल्ला से हमारी मुलाकात करीब 21 साल की है। उस वक्त तो भी वैसे ही थे, वेट थोड़ा कम था, लेकिन ऐसे एक्टिव थे। उन्होंने शुरू किया यहाँ पर ये अल फातिमा सोसाइटी, आज वो एक कॉलेज भी चला रहे हैं, एक स्कूल भी चला रहे हैं, एक बीएड कॉलेज भी चला रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन एक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे इंशाल्लाह। हम अपनी और सारे लोगों की ये ख्वाहिशात उनके साथ हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और आखिर में जानिए कि अगर किसी एक चीज़ को बढ़ाना है आगे, तो है एजुकेशन। अगर एजुकेशन बढ़ेगा हेल्थ भी बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक भी बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो अगर एक चीज़ पर उंगली रखें तो है एजुकेशन, और इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, हम आखिर में एक बात बताएं आप, एजुकेशन का और हेल्थ का कितना करीब का रिश्ता है। ये जो एजुकेशन की जो नापते हैं लोग ना कि हेल्थ में कितना प्रोग्रेस हुआ, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी हमारी मैटरनल में की कितनी जांच की जाती है, चाइल्ड हेल्थ। जानते हैं कि अपने देश का सबसे अच्छा सूबा कौन है इसमें? महाराष्ट्र नहीं है, हालांकि सबसे ज़्यादा पैसा महाराष्ट्र में। गुजरात नहीं है, जहाँ गुजरात में इतनी बिजनेस है। सबसे ज़्यादा है केरला में। क्यों? केरला में एजुकेशन है, खास तौर पर फीमेल एजुकेशन और हेल्थ का बड़ा गहरा रिश्ता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि फातिमा सोसाइटी
अपने इस काम को आगे बढ़ाएगी। हर साल इस तरह से लोगों को हिम्मत बढ़ाएगी और एक दिन हम लोग आएंगे फिर मिलने, जब जिस दिन अल्फातमा एजुकेशन सोसाइटी यहाँ पर एक व्यवस्थित है। बहुत बहुत Honorable Join of Medical Fraternity, Dr. Haisa, and the force behind the entire concept of all Fatima Degree College, the entire group, the person behind is Dr. Asadullah sir, and all the special species, I call them, because they are born to serve the humanity. So all their doctors and faculty member and all the members of this wonderful association and the media people. A very warm good evening to one and all. What to say? I'm overwhelmed. Actually, whenever such program is organized, when it comes to the last rung of the program, a kind of gratification, a kind of satisfaction that comes, and I'm feeling that way. As it is said long back, I had studied that God cannot be everywhere. That's why He has created Mother. And what I felt today, especially the last 2 tragic years of ours during this lockdown and corona onslaught, I can add that mothers cannot be everywhere to protect the children. So, God has again sent these noble creatures. And we are truly, I would say that grateful to you. Thank you happens to be a very tiny word, I must say, a minuscule. When it comes to honor the doctors, when it comes to extend our heartfelt gratitude to the doctors, it's only lies in the heart. I being a teacher of literature, and I feel that I do not have so rich vocabulary to extend my thank you to the doctors. I would like to share that during that period, I was also there in ICU, and there was one doctor. I miss him like anything. My entire life is indebted to him. That was Dr. Prabhat Kumar. I still miss him, and I'm having goosebumps that how tirelessly he had been there to save my life. And see what has happened. We have lost so many doctors, and they have been losing their lives in order to save others. So their topmost priority is us, and their own life, their own family always takes the back seat. What else to say? So we are so happy, so delighted, and so indebted to dedicate at least some moment of ours to you sirs who are present here. And thank you so much, thank you everyone who have been there and those who had been here but they had to leave this place because they had some other work to do. Thank you so much. ये सोसाइटी है वो अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी है। ये एजुकेशन पे काम कर रही है। अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी के अंडर में अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी बीएड कॉलेज, फातिमा डिग्री कॉलेज जो बिहार गवर्नमेंट से परमानेंट इसलिए एफिलिएटेड है और डेली ग्रामर स्कूल सीबीएसई बोर्ड का एफिलिएशन है। ये सारे एजुकेशन के में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, इसमें डॉक्टर्स का जो बोल रहा है कि वो सारे लोगों के लिए वो बहुत ही मतलब कठिनाई के टाइम में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोग बेसिकली सोशल वर्क हर लाइन में करते रहते हैं, लेकिन हमने प्लान किया कि कैसा मौका अभी आया है तो इस बेसिस पे हम सारे डॉक्टर्स को जो जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको हम सम्मानित करें, उसको इज्जत दें,
उसको वैल्यू दें और इस तरह से गेट टुगेदर करें, पूरी कम्युनिटी की हिम्मत अफजाई हो और उनको भी काम करने के लिए अच्छे से अच्छा मन में आए कि हम अच्छा काम कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि डॉक्टर्स को हम लोग कहते हैं फर्स्ट गॉड इज़ गॉड, सेकेंड गॉड इज़ डॉक्टर। तो ये एक तरह से हम लोग कहते हैं और ये सही बात भी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, दवा के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन जब किसी भी डॉक्टर्स के पास वो पहुँच जाते हैं तो डॉक्टर्स किसी न किसी तरीके से उसका इलाज करते ही हैं और जो उससे हो सकता है वो उसको मदद पहुँचाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने प्लान किया कि हम अच्छे डॉक्टर्स जो भी काम करें उनको बुला करके सम्मानित करें, उनकी हिम्मत और आगे बढ़ाएं ताकि वो और अच्छा से सेवा कर सकें, लोगों की, गरीबों की सेवा कर सकें। और इसी तरह से हर साल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अफजल साहब का और इंडिया अल्फात्मा सोसाइटी का कि भाई हम जैसे डॉक्टर्स को जो भी खिदमती में हैं सब लोगों को दावत दे करके और हम लोग को एक एजाज़ से नवाजा है। तो इसके लिए मैं इस पूरे टीम को शुक्रगुजार देता हूँ। दूसरा, हाई साहब भी हमारे इस महफिल में शरीक हुए और सब डॉक्टर्स को अपना एजाज़ तोहफा से नवाजा। और ये एक कोशिश है कि डॉक्टर्स डे के एसोसिएशन पे, ऑल्दो इट इज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन इन्होंने जैसा बात हुआ कि भाई डॉक्टर्स का जो हमारे समाज में खिदमत है उसके लिए ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को भी एजाज़ करें। अगला प्लान है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर्स हैं या फिर और भी जो अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को भी एजाज़ से नवाजें ताकि समाज में एक मुत्तहिद तौर पे कुछ कंस्ट्रक्टिव थॉट लेके आएँ। मैं इस चीज़ के लिए इनके इस थॉट प्रोसेस के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ ताकि सब लोग। मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद आलम, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज है, लेकिन इसको जिस तरीके से फेस करना चाहिए था डॉक्टरों ने इसको फेस किया, मेडिकल स्टाफ से इसको फेस किया, गवर्नमेंट ने इसको फेस किया। लेकिन ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए, ठीक है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसको हम लोगों को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरीके से अभी आप सुन रहे होंगे मीडिया में भी, न्यूज़ में भी आ रहे होंगे कोरोना, इसका एग्जिस्टेंस जो है उसका भी है और उससे अवॉइड करने की और प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे मास्क हो, चाहे डिस्टेंस मेंटेनेंस हो। तो अपना जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डॉक्टर्स के साथ साथ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ द वर्ल्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, we should maintain all those things. Then only we can fight together with the corona. It's not only the doctor or the health workers, it is together we fight the corona. And not only the corona, in fact all epidemics. Either you go in the history or the polio or other vaccination, you will find that together we have won. And always this was the need of people, even the common people, those who are not literate, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम तबके, उनको ज़्यादा empowerment of force की ज़रूरत होती है, मतलब विद ऑल पॉजिटिव इफेक्ट्स। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद जफ़र नियाज़ी। कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन डॉक्टर को हम लोग ओरिजिनल भगवान के रूप में देखते हैं जो धरती पर। इस मौके पे आपको सम्मानित किया गया, कैसा फीलिंग और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये जो सम्मानित किया गया ये हमें इंडिविजुअल नहीं किया गया बल्कि डॉक्टर प्रोफेशन को किया गया। और डॉक्टर हमेशा से किसी भी सोसाइटी में उनकी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन कोविड ने और इस पूरे फिनोमेना को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। उस वक्त जबकि हर कोई अपने घर में बंद था, डॉक्टर अपने काम कर रहे थे, और आपको पता है कि सिर्फ अपने बिहार सूबे में 170 डॉक्टरों की जान गई कोविड की वजह से। पूरे देश में करीब 1400 डॉक्टर की जान चलेगी कोविड की वजह से, जो कि और किसी प्रोफेशन में नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी बात है। और हम मिस्टर असदुल्ला खान को, जो कि अल-फातिमा बीबी कॉलेज की और सोसाइटी के करता रहता है, उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने एक टोकन के तौर पर कुछ डॉक्टरों को इज्जत अफजाई की, उन्हें सर्टिफिकेट दिया, साथ पेश किया।
हेल्थ का इशू बहुत बड़ा इशू है और आप अगर और से देखेंगे तो अभी इस बार भी जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने और इसमें उनके पहले ओबामा साहब ने ओबामा हेल्थ केयर बहुत बड़ा इशू था और हम बार बार ये कहते हैं और बिहार सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये जो आप 3% और 4% GDP का हेल्थ में लगाते हैं ये बहुत ही नाकाफ़ी है, बहुत कम है, तो ज़रूर बढ़ाइए। जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे हेल्थ नहीं इम्प्रूव करेगा सूबे का, और अगर हेल्थ नहीं इम्प्रूव करा तो क्या हमारे पास बहुत पैसा हो और हेल्थ ना हो तो पैसा किसका? हमारे पास बहुत आलीशान मकान हो और हेल्थ ना हो तो किस बात का? तो हेल्थ पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और हम इसको बार बार कहते हैं और कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।